दोस्तों, ज्योतिष के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कर्मों के अनुसार फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही मनुष्य को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, ऐसे में आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी दहलीज पर किसी ने मौत बांध रखी है और परिवार के उस व्यक्ति ने पूरी तरह से आपकी बर्बादी को करना प्रारंभ कर चुका है। आपकी ज़िंदगी को नर्क बना देना चाहता है, आपके खुशहाल परिवार में आग लगाना चाहता है। काफ़ी समय से आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं जिसे आपको लोगों को बताने की कोशिश करी है, लेकिन कोई भी आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा। आप काफ़ी दिनों से बहुत निराश हैं, परेशान हैं और ऐसे में आपको अपने भाग्य पर भी बहुत गुस्सा आता है। आप जिस किसी इंसान के साथ जुड़ते हैं वही आपको सबसे बड़ा धोखा दे जाता है। परिवार के लोग भी अब आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपको काफ़ी समय से अपने ग्रह के सितारे बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आज नहीं तो कल ही कल, नहीं तो परसों सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन स्थितियां दिन प्रतिदिन उलझती ही जा रही हैं। आखिर हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है? कौन है वो इंसान जो आपकी खुशियों को नज़र लगा रहा है, आपके अच्छे खासे दिन में ग्रहण लगा चुका है? कौन है वो इंसान जो आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता? आखिर किसने आपके ऊपर यह जालसाजी, यह तांत्रिक क्रिया करवाया है? तो ढेर सारे प्रश्न आपके मन में जरूर होते होंगे। ढेर सारे सवाल आपको आए दिन परेशान किया करते हैं, लेकिन हम आपको वादा कर रहे हैं कि आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो उन सभी प्रश्नों के सवाल के जवाब आपको आज मैं देने वाला हूँ, क्योंकि गुरुजी ने अपनी सिद्धियों का सही उपयोग करके सिद्धियों के बल पर इस महा वीडियो का निर्माण किया है। और अगर आज की इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत फिर से पटरी पर दौड़ने वाली है। और अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो ऐसा समझिए कि भगवान ने आपको इशारा दे दिया, यूनिवर्स ने आपको चुन लिया। अब आप किस्मत के प्यादे होंगे। अब आपके किस्मत का पासा घूमेगा और आपके हिस्से में सारी सफलता आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, अपनी कुछ गलतियों को खत्म करना होगा, परिवार के कुछ लोगों को जिंदगी से बेदखल करना होगा। आपके साथ अच्छा होगा, हमारा भी घर बनेगा, आपकी भी किस्मत में खुशियाँ आएंगी। लेकिन दोस्तों, कब होगा? ऐसी सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है, अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ज़माना आपको लूटना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन गुरुजी आपके घर को बसाना चाहते हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, सही जानकारी मिलेगी, और सही जानकारी मनुष्य के जीवन को काया कल्प कर सकती है। मनुष्य के जीवन की दरिद्रता, दुख और संकटों का समाधान कर सकती है। मनुष्य के जीवन के व्यापार, नौकरी, घर परिवार, घर गृहस्थी, रोजी रोजगार में वृद्धि करवा सकती है। और सही जानकारी मनुष्य को सही राह पर ले जा सकती है और आपके भी अब सारे सपने सच होने वाले हैं। दोस्तों, ज़्यादा समय मैं आपका लूँगा नहीं। आपके जीवन में समय बहुत ही कीमती है, इसलिए आप सबों से बस छोटा सा अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, सही जानकारी मिलेगी। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी
सच्चे मन से लिखिए। दोस्तों, आज समय कुछ ऐसा आ चुका है कि घर के लोग ही हमारी खुशियाँ नहीं चाहते हैं। आपके कई रिश्तेदार इस दुनिया में होंगे, वह मामा मामी होंगे, चाचा चाची होंगे और ढेर सारे रिश्ते आपने बनाए होंगे, कुछ पहले से ही बने होंगे। लेकिन कभी मन में विचार किया कि क्या कोई सच में आपका अपना है? क्या कोई मुसीबत आने पर आपके साथ खड़ा रहता है, आपके सामने आपके काम आता है? हर रिश्ता केवल दिखाने के लिए अपना होता है। दोस्तों, जब ज़रूरत पड़ती है तो माता पिता के अलावा कोई काम नहीं आता। और अगर आप शादीशुदा हैं तो हो सकता है आपके पति या पत्नी में कोई एक आपका साथ दे जाए, आपको एक ऐसे समय में अकेला छोड़ दे। लेकिन आपके माता पिता आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। दिखावटी दुनिया में वह नहीं रहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? दोस्तों, इसलिए हर रिश्ते से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। यही आपकी सबसे पहली गलती है कि ज़िंदगी में हमेशा आप ध्यान रखिए, जो इंसान भोला होता है सबसे ज़्यादा उपयोग लोग उसी का फ़ायदा उठाते हैं। आप देखे होंगे कि जो आपके आसपास जो सीधे वृक्ष होते हैं उसे ही पहले लोग काटना पसंद करते हैं। उसी प्रकार ज़िंदगी का नियम है। लोग समझते हैं जो इंसान भोला होता है, जो इंसान दूसरों की बातों में आ जाता है, लोग उसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और आप उन्हीं सीधे लोगों की श्रेणी में आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, दिल से ज़्यादा दिमाग पर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। दोस्तों, वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, आप अक्सर लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपना कीमती समय लोगों की मदद करने में दे देते हैं, और लोग जब आपकी बारी आती है तो लोग आपका मदद भी नहीं करते हैं और आपको उसी समय गुस्सा आता है। दोस्तों, आप हमेशा उनकी बातों में आते हैं, लेकिन आने वाले समय बहुत महत्वपूर्ण है। दुश्मन बहुत बुरी और तांत्रिक चाल चलने वाला है, क्योंकि आपका दुश्मन कोई और नहीं, आपका करीबी रिश्तेदार है। जब भी हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ घटनाएं होती हैं, चाहे वह हमारा प्रमोशन हो, बिजनेस में मुनाफा हो, परिवार में कलेश हो, ज़िंदगी में कोई परेशानी हो, तो आप सबसे पहले उस बात की चर्चा अपने घर में, परिवार में करते हैं। और पता नहीं कैसे आप भी देखे होंगे कि यह वह बात पूरे गांव, पूरे घर, पूरे मोहल्ले में धीरे 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 फैल जाती हो। फैलती है या नहीं? बुरा भी जरूर लगता है। बताइए। आपके जीवन में ग्रहों की स्थितियां अब कुछ ऐसी बनती जा रही हैं कि आने वाला समय आपके लिए दो अर्थों वाला होगा। यानी कि कहीं तो आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अचानक ही आपको एक ऐसी चोट लगेगी, ऐसा खास होगा कि आपका मन फिर से दुखी हो जाएगा और आपका संभलना मुश्किल हो जाएगा। अब इसे ईश्वर का विधान कह सकते हैं या फिर आपका भाग्य कह सकते हैं कि आपकी राशि इकलौती ऐसी राशि है जिसे जीवन में संघर्ष बहुत अधिक देखने पड़ते हैं, परीक्षाएं बहुत अधिक देनी पड़ती हैं। ईश्वर आपको देते तो सब कुछ हैं, लेकिन बदले में आपसे मेहनत भी बहुत करवाते हैं। आपके संघर्ष बहुत अधिक होते हैं, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि आप जीवन में भले ही कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करें, भले ही आपके जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों न हो, लेकिन आपको इन कठिनाइयों से बचकर निकलना और जूझना भी बहुत अच्छी तरह से आता है। देखा जाए तो आप लोगों को, दूसरे लोगों के लिए एक प्रमाण हैं कि कैसे जीवन की कठिन परिस्थितियों को सहा जाए
और बिना किसी शिकायत के, बिना रोए, बिना जीवन में परेशान हुए जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ा जाता है। संघर्ष कैसा भी हो रहा हो, यह आप दूसरों को भली भांति सीख देते हैं। लेकिन यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है, इसमें व्यापारियों के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो सकती हैं, या दोस्तों का व्यापार में कुछ ऐसी अड़चनें आएंगी, कुछ रुपए पैसों का ऐसा लेन देन होगा जो आगे चलकर बहुत परेशान करेगा। अभी आपके व्यापार में छोटी मोटी अड़चनें तो आती ही रहेंगी, जो आपको ठंडे दिमाग से काम करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करेंगी। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रुझान भी गलत कार्यों की तरफ होने लगेगा, जहां दोस्तों आपकी मानसिकता परिवर्तित होने लगेंगी। आपकी संगति में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको गलत कार्यों की तरफ प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। सावधानी बरतनी आपके लिए ज़रूरी होगी। आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा कठोर फैसला लेना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा, और जिस फैसले को लेने में आपको बहुत अधिक कठिनाई भी होगी। एक ऐसे इंसान हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं, आपके आसपास आपसे कुछ ऐसी बात कही या कुछ ऐसी घटना हुई जो आपके दिल को भी बहुत छू लेती है, आपकी भावनाओं को बहुत चोट पहुंचेगी, आपका मन दुखी हो सकता है। ऐसी घटना की होने की वजह से आप थोड़े दुखी रहेंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इंसान से इस तरह की बातों से उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी यह बातें होंगी। इस वजह से आपका मन खराब रहेगा। अब आपकी जो काम है, जिन्हें आप चाहते हैं वह तेज़ी से हो जाएं, लेकिन होगी नहीं, लेकिन उनमें रुकावटें बहुत आएंगी। आपको बहुत यात्रा करनी होगी, बहुत अधिक मेहनत करने होंगे, तब आपको छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त होंगी। एक और बड़ी बात होगी कि आपका शत्रु पक्ष अचानक से बहुत अधिक सक्रिय हो जाएगा और आपके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देगा। आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि आपका विरोध कौन कर रहा है, आपका विरोधी कौन है, कौन आपका भला चाहता है और कौन आपका बुरा। बस उन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है, भावनाओं में आपको नहीं बहना है। आपको क्या करना है मैं बताऊंगा। आपको यही भावनाएं आपकी कमजोरी होती हैं। लोग जब भी आपके ऊपर घात करते हैं तो आप हमेशा अपना बनकर ही घात करते हैं। और दुख की बात तो यह है कि आप पर जो आँच आती है, आपको इतना अधिक चोट पहुंचता है, इतना अधिक घायल नहीं होता है जितना कि अपनों के द्वारा आपको सताया जाता है, अपनों के द्वारा आपको कष्ट देता जाता है। ऐसे में आपके लिए तकलीफ़ दे बात यह होती है कि आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं। कोई आपके साथ कितना ही बुरा क्यों न कर जाए, लेकिन आपके मन में उसके लिए किसी भी प्रकार का बैर नहीं होता है। फिर भी लोग आपके मन को समझते नहीं हैं। आपके कानों तक किसी अपने ही कुछ ऐसे होते हैं जो आपके विश्वास पात्र होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में ही अटकी होती है। आप अपनों के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपने खर्चों को रोक देते हैं, लेकिन आप अपने खर्चों को पूरा करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं। यह आपके दिल की और आपके अच्छे कर्मों की अच्छाई ही है, जिसकी वजह से अपने अपने रिश्तों को संजो कर रखा है, बांध कर रखा है। आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। आने वाला समय कुछ ऐसा है कि फिजूल खर्ची होंगी। दोस्तों, कुछ ऐसे भी कार्यों पर आपका पैसा खर्च होगा कि आपको खर्च करने के बाद थोड़ा पछतावा होगा। आपका बजट भी थोड़ा गड़बड़ा सकता है। दोस्त, सोच समझ कर खर्च करें और रुपए के लेन देन को लेकर थोड़ी भी सतर्कता बरतें। सावधानी रखें, बिना सोचे समझे किसी को भी किसी प्रकार का लेन देन न करें। रुपए पैसे को लेकर न करें, अन्यथा आपका पैसा अटक सकता है, पैसा आपका रुक सकता है। आपकी मानसिक परेशानी थोड़ी सी बढ़ेगी, परंतु आने वाले
दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुझान बढ़नेगी, जो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को बढ़ाएगी। आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। आप ईश्वर का नाम लें, मंत्रों का जाप करें और हो सके तो मंदिर भी अवश्य जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। यदि आपके मन में विचार आता है तो आप निश्चित ही इस बात को पूरा करें। दोस्तों, हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं, यह आपकी राशि चक्र की एकमात्र ऐसी राशि है जो भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप लोगों का दिल कांच की तरह साफ होता है। आपके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं होता है। तो ऐसे में इस संसार के लोग भले ही आपको न समझें, भले ही इस संसार के लोग आपको गाली दें, आपको बुरा बोलें, परंतु आपको अपने जीवन में आप भगवान के सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। अब ऐसे में आपकी आस्था भगवान के ऊपर से हिल जाती है, धुल जाती है, तो आपके जीवन में कठिनाइयाँ पड़ जाती हैं, परेशानियाँ पड़ जाती हैं। और यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ जाता है, यानी आप पूजा पाठ में अधिक ध्यान देने लगते हैं, ईश्वर को बहुत अधिक ध्यान से मनाते हैं, साधना करने की कोशिश करने लगते हैं, तो आपका जीवन सरल होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में सफलता का मार्ग, शांति का मार्ग ईश्वर की राह पर चलकर ही प्राप्त होगा। आध्यात्मिक होकर ही आप सफल हो सकते हैं और शांतिपूर्ण जी सकते हैं। अब इस बात को साबित करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करके देखें। आप ईश्वर को ऐसा मान कर चलिए कि वह आपके बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार हैं। आप उन्हें कुछ भी मान सकते हैं, अपने मित्र, सखा, गुरु या फिर अपने परम पिता, यानी कि इस ब्रह्मांड के पिता, जो आपके भी पिता हैं और सभी के पिता हैं। किसी भी शक्ति के रूप में आप उन्हें मानें, लेकिन उन्हें उनसे ऐसा मानने की वजह यह है कि उनसे आपका भावनात्मक लगाव हो जाए। और आपका जब भावनात्मक लगाव हो जाए तो आपको जब भी दुख हो, तकलीफ हो, बस भगवान के मंदिर चले जाएं और ऐसा उनसे आप चर्चा करें कि आप किसी अपने बहुत ही शुभ चिंतक से चर्चा कर रहे हों। जैसे आप अपनी माँ से सुख और दुख की हर बात बताते हैं, उसी तरह भगवान जी से भी अपनी हर सुख और दुख की बातों को बताएं। उनसे कहें कि अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, हम कुछ नहीं जानते, आप ही देखें, जो भी होगा अच्छा या बुरा आप ही जानें। बस आप ऐसा करके देखिए, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं कि आपके साथ कुछ भी अहित नहीं हो सकता। इस बात की हम गारंटी देते हैं। दोस्तों, हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि आपकी राशि भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है, क्योंकि आप सच्चाई के साधन होते हैं। आप झूठ का साथ नहीं देते, आप सत्य की राह पर चलते हैं, चाहे अभी कितना ही कठिन समय क्यों ना हो, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहाँ पर जीवन जीने के लिए कभी कभार कुछ ऐसे कार्य करने पड़ जाते हैं जिनको हमारा मन गवाही नहीं देता है, हमारी आत्मा कबूल नहीं करती है। कई बार दबाव होते हैं जिनके रहते ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। जब कभी आपके हाथों को ऐसा कार्य हो जाता है तो आपके मन में भयंकर गिलानी भर जाती है, आपका आत्मा चोटित हो जाता है, कचोटता है और आपका मन इस काम को दोबारा करने से रोकता है। फिर आप कुछ न कुछ ऐसा कार्य अवश्य करते हैं जिससे कि आप उस गलती का प्रायश्चित अवश्य कर जाते हैं। कुछ आप दान धर्म करते हैं, ईश्वर की तरफ आपका रुझान बहुत अच्छा होता है। कुछ न कुछ आप ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो अंदर का भावना है वह परिपूर्ण हो जाती है, शांत हो जाता है। यही तो आपकी अच्छाई है और यही तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अब आने वाले दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन का योग दिख रहा है। बहुत सारे लाभ की प्राप्ति होंगी, कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। दोस्तों, आपके जीवन में
सब परेशानी का समाधान बस इतना ही है कि भगवान के प्रति आप आश्रित हो जाएं। दोस्तों, प्रभु आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।